बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टैलेंट इंस्टीट्यूट बाय मार्क कंप्यूटर्स एंड दिस इज़ मोहसिन अहमद सिद्दीकी। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं उसकी वजह से आपको पता है कि पीडीएफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर पीडीएफ के आप किंग बन जाएंगे कि हर तरह के टूल्स यहाँ मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको वन बाय वन ये सारी चीज़ें बताऊँगा। आपका जो भी स्पेसिफिक इशू है आप उसको बाय 1 2 3 करके देख सकते हैं। जैसे कि मर्ज पीडीएफ है, स्प्लिट कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से पीडीएफ को वर्ड में और वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपनी पीडीएफ को एडिट कर सकते हो। इसके अलावा आप पीडीएफ को किसी भी पिक्चर में या पिक्चर को किसी भी पीडीएफ में जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ है और आप उस पर पेज नंबर्स देना चाहते हो तो आपके पास ये टूल भी मौजूद है इधर। और इसके अलावा आप अपने नाम का वाटरमार्क देना चाह रहे हो, कोई पिक्चर्स के ऊपर लगाना चाह रहे हो तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पर रोटेट भी कर सकते हैं। आपको पता है कि आप HTML जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपके पीडीएफ के ऊपर कोई लॉक है या कोई फाइल है या पासवर्ड है तो आप उसको अनलॉक भी कर सकते हो बड़ी ईजिली। और उसके अलावा आप अपनी पीडीएफ फाइल पर प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो, यानी कि पासवर्ड भी लगा सकते हो। अगर आप इस ऑर्गेनाइज पीडीएफ को देखें तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है जिसके अंदर आप पेज नंबर डिलीट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, पेज नंबर दे सकते हो और बहुत सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ पर रिपेयर टू पीडीएफ भी मौजूद है और पीडीएफ टू पीडीएफ है, जो कि इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं अपनी फाइल को सिक्योर करना है कि नए आने वाले वर्जन्स के ऊपर भी आपकी फाइल जो है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम खुल जाए, तो इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से आप अपनी करप्ट या रिपेयर पीडीएफ को आप जो है वो यहाँ से रिपेयर भी कर सकते हो। और इसके अलावा साइन पीडीएफ, तो साइन पीडीएफ में जो है वो आप अपने साइन या सिग्नेचर भी इसके अंदर लगा सकते हो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ ये प्लेटफॉर्म है कौन सा। ये ऑनलाइन भी है और ये आपका जो है ऑफलाइन भी है। तो सबसे पहले हम इंटरनेट यूज़ करेंगे और मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताता हूँ। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है कि अगर इंटरनेट पर आप ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसकी वेराइटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई लव पीडीएफ। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर पीडीएफ के तमाम मामला तो आप बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। पहला जो भी ऑप्शन आपके पास आएगा आप इसके ऊपर क्लिक करें। मैं दोबारा आपको बताता चलूं क्योंकि जाहिर बात है इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो मैं आपको वन बाय वन ये करके बताऊंगा और आप अपने सीक्वेंस के मुताबिक, यानी कि जो भी आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जैसे कि आप जो करना चाहते हैं आप उसके हिसाब से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मर्ज पीडीएफ। मर्ज पीडीएफ में होता यह है कि आप किसी भी दो फाइल या दो से ज़्यादा फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं एक सिंगल फाइल में। जैसे कि मुझसे ये सिलेक्शन पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन आया था, ये क्लिक किया मैंने और यहाँ पर मैं किसी भी एक फाइल को सेलेक्ट कर लूँगा पहले। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर वो कह रहा है ऐड वन मोर फाइल, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा फाइल्स जो हैं वो मतलब मल्टीपल जितनी भी फाइलें आप ले सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई दूसरी कोई फाइल यहाँ मौजूद है कि नहीं। तो लेट्स सी कि मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि दो डिफरेंट फाइल्स हैं और ये अभी भी आपको कह रहा है कि आप इसके अंदर एक और फाइल ऐड कर सकते हैं। जस्ट कुछ भी नहीं करना है, मर्ज पीडीएफ करेंगे और आपकी फ़ाइल रेडी है। ये 100% वर्किंग करता है और बहुत एक्यूरेटली काम करता है। आप इसको डाउनलोड करेंगे जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा। ये लीजिए, आपकी डाउनलोड फाइल जो है रेडी है। मैं आपको डायरेक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये देखिए मेरी फर्स्ट जो 5 पेजेस थे वो मेरी 1 पीडीएफ की फ़ाइल थी और जो रिमेनिंग पेजेस थे वो आपके सामने यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वापस से चलते हैं कि अगर आपको अपनी पीडीएफ को स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब पहले समझ लें कि आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल के अंदर अगर बहुत सारे मतलब पेजेस हैं तो आप उनको अपनी उस फाइल को एक से ज़्यादा जो है वो पीडीएफ फाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे वो रेंज दे रहा है आपको 1 till 8। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन है कस्टम रेंज। कस्टम रेंज का मतलब है आप अपने मुताबिक इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेंज जो है वो 1 2 कर देता हूँ। तो देखें ऐड रेंज होगा तो ऑटोमेटिकली 1 से लेकर 2 तक की एक रेंज होगा, यानी कि एक पीडीएफ फाइल बन जाएगी इसकी। इसके बाद सेकंड में आपकी मर्ज़ी है, आप 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें। तो मैंने यहाँ पर और मज़ीद रिपीट भी कर सकते हैं, यानी कि आप वापस से 1 2 भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो आगे बढ़ते हैं।
3 से लेकर मैंने 5 तक कर दिया, मैंने एक रेंज ये बना दी और बाकी की रेंज बनी 6 to 8। इस तरह से जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो क्या होगा कि इसकी 3 PDF फाइल अलग अलग बनेंगी, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है इसमें मर्ज ऑल रेंजेस इन 1 PDF का मतलब है ये तमाम जितनी भी मर्ज फाइलें हैं जो आपने अलग अलग की हैं ये एक ही फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, बट हमें तो स्प्लिट करना है तो हम यहाँ से इसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। ये लीजिए मैं आपके सामने कर भी देता हूँ और इसको आप डाउनलोड कर लें, ताकि क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं आपको समझ में भी नहीं आएगा, बट कोशिश करें कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। ये जिप फाइल में आपके पास मौजूद होगी, इसको आप एक्सट्रैक्ट करें और इसके लिए आपके पास जिप फाइल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये देखें मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, इस तरह से इसी के नाम का फोल्डर आ गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अलग अलग PDF फाइल्स यहाँ मौजूद हैं जो रेंज मैंने सेलेक्ट की थी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, चलें मैं आपके सामने इसको डिलीट भी कर देता हूँ क्योंकि जो भी हम काम करेंगे वो हमारे पास यहाँ पर एक यूनिक तरीके से आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ स्प्लिट PDF का दूसरा ऑप्शन, ये भी बहुत इजी है। मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल ली है जिसके अंदर ये देखें 1 से लेके 8 तक के पेजेस हैं। अब कस्टम तो ये हो गया कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। फिक्स रेंज में ये होगा कि आप सिर्फ उसको ये बताएं कि आपने रेंज क्या सेलेक्ट करनी है। जैसे कि आपको 2 की रेंज सेलेक्ट करनी है तो इस तरह से 4 PDF बनेंगे, देखें रेंज 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 2 पेजेस सेलेक्ट किए तो रेंज 1 हो गई। अब इसी तरह से अगर मैं 3 करूंगा तो 3 का मतलब ये होगा कि मेरी 3 PDF बनेंगी, यानी कि 1 से लेके 3 तक एक, 4 से लेके 6 तक एक और 7 से लेके 8, यानी कि इसके अंदर आप अपने मर्जी के मुताबिक जो है वो फ़ौरन से कर लेते हैं, टाइम बचता है इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक्सट्रैक्ट पेजेस का मतलब यह है कि एक्सट्रैक्ट ऑल पेजेस, इसका मतलब यह है कि अगर आप सारे पेजेस की अलग अलग PDF बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट ऑल पेजेस करोगे तो इस तरह से सबकी PDF यानी कि 8 PDF फाइल बन जाएगी। ये आपको मैं ये भी करके दिखा देता हूँ, डाउनलोड कर लें जो भी आपकी है, और ये बहुत ज़्यादा फास्टली काम करता है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखें ये आपके पास ये 8 अलग अलग फाइल्स बन गई हैं, यानी कि जितने पेजेस थे उतनी फाइल्स अलग अलग बन गई हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।